राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अंत में ले जाकर के समुद्र में डाल दिया, और जब समुद्र में छोड़ दिया तो समुद्र में डालते ही मत्स्य अवतार जो भगवान थे, अर्थात मछली के रूप में जो भगवान थे, वह राजा सत्यव्रत से कहते हैं कि हे राजन, एवं विमोहितो स्तेन बदता बलगो भारतिम तमाह को भवान समान मत्स्य रूपेण मोहयान। हे राजन, मत्स्य भगवान की जब इस प्रकार से कहते हैं कि हे राजन, यहाँ समुद्र में बड़े बड़े मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। जब इस प्रकार से भगवान ने अपनी मधुर वाणी में राजा सत्यव्रत से कहा तो राजा सत्यव्रत जो है मोह मुग्ध हो गए, अर्थात मोहित हो गए भगवान की वाणी को सुन के, जो मत्स्य धारण किए थे प्रभु। जब राजा सत्यव्रत ने मत्स्य का रूप धारण करके उस भगवान की वाणी को सुना, तब सत्यव्रत हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे भगवान, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस का विस्तार सरोवर घेर लिया, और आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव मैंने कभी नहीं देखा है, और न देखा था और ना ही सुना था। अवश्य ही आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी अविनाशी भगवान श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आपने ही किसी न किसी रूप में अवतार धारण किया। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप यह रूप किस लिए धारण किए हैं, किस उद्देश्य से इस रूप को धारण किया है। तब भगवान सत्यव्रत की बात को सुन करके मत्स्य के रूप में जो थे, भगवान मछली के रूप में जो थे, वह बोले कि हे राजन सत्यव्रत, आज से 7वें दिन जो भूलोक है आदि तीनों लोक में प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल के जलाशय में डूबने लगेंगे, तो हे राजन, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक